हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर वी शरण, ए सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, प्लस 25 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का एक्सपीरियंस मोर देन 12 ईयर, HOD भी रह चुका दिल्ली आकाश में। आज भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, आकाश के ही किसी सेंटर से। सबसे पहले नीट केमिस्ट्री 2020 में क्वेश्चन के एनालिसिस को डिस्कस करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्ट्रैटेजी 2021 में क्या होनी चाहिए नीट कम्पीट करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके हाथ में बचे कितने दिन हैं। तो पढ़ने के लिए आपके हाथ में 6 महीना 6 मंथ्स मतलब 180 डेज ओनली। बाकी जो और थोड़े से समय बचे हैं अप्रॉक्सीमेटली 20-25 दिनों का, वो रिवीजन के लिए। जो बच्चे 550 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं नंबर, वो सोच लें इस बार मेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मुमकिन नहीं है। ऐसा लग रहा है। क्यों नहीं है? क्योंकि कट ऑफ इस बार हाई जाएगा। रीजन क्या है? रीजन एनालिसिस से पता चलता है। 2020 का क्या एनालिसिस है आप देखो। आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस ऑफ नीट 2020, क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम केमिस्ट्री आर ऑर्गेनिक से 16 क्वेश्चन पूछे गए, फिजिकल से 16 क्वेश्चन पूछे गए और इनऑर्गेनिक से 13 क्वेश्चन पूछे गए। उस 13 में मैंने स्टार मार्क किया है। 1 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से और 3 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग को कुछ टीचर फिजिकल में मानते हैं और कुछ टीचर मानते हैं इसे इनऑर्गेनिक में। लेट इसे इनऑर्गेनिक में ही रखा जाए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग को लेकर इनऑर्गेनिक में 13 क्वेश्चंस हैं। तो ऑर्गेनिक एंड फिजिकल का इक्वल वेटेज दिखा रहा है इस बार। 11 से 22 क्वेश्चन पूछे गए और 12 से 23 क्वेश्चन पूछे गए और इस ढंग से टोटल 45 क्वेश्चन पूछे गए। कट ऑफ क्यों हाई जाएगा? जिन बच्चों ने एग्जाम दिया निश्चित रूप से उनको पता है इजी क्वेश्चन 31 मेरे एनालिसिस के अनुसार, मॉडरेट क्वेश्चन 12 और डिफिकल्ट क्वेश्चन 02। डिफिकल्ट वो भी डिफिकल्ट नहीं था, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा था जिसमें कंफ्यूजन था, इसलिए हमने उसको डिफिकल्ट के क्लास में रख दिया। और इस तरह से 45 क्वेश्चंस आपके मौजूद हैं। इजी 31, मॉडरेट 12 एंड डिफिकल्ट 02। जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था 30 मिनट्स में आप केमिस्ट्री कर सकते थे। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ये था और टाइम था 45 मिनट्स। हर एक बच्चे का इस बार केमिस्ट्री अच्छा गया है। कट ऑफ हाई जाएगा तो निश्चित रूप से 550 तक जो बच्चे हैं सोए नहीं, लग जाएं, तैयारी में जुट जाएं। 6 महीना आपके पास समय है। अब सवाल यह है कि केमिस्ट्री पढ़ा कैसे जाए। फिर से आप डिटेल में जाकर
समुद्र मंथन की तरह फिजिकल पढ़ रहे हो तो पढ़ते जा रहे हो, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो पढ़ते जा रहे हो, इनऑर्गेनिक पढ़ते हो तो पढ़ते जा रहे हो। 1 साल पढ़ा, 1.5 साल पढ़ा, तब एग्जाम दिया। इस तरह का कॉन्सेप्ट फ्रूटफुल नहीं है। देखो, कंपटीशन, compete करना और ज़्यादा जानकारी रखना, दोनों दो बातें। मैं डॉक्टर वी शरण ज़्यादा जानकारी रखता हूं तो क्या मैं कंपटीशन compete कर जाऊंगा? केमिस्ट्री जानता हूं, बायोफिजिक्स नहीं जानता, मैं compete नहीं कर सकता। मैं ट्रेनर हूं, मैं खिलाड़ी नहीं हूं। आप खिलाड़ी हो और मैं ट्रेनर हूं। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्लेयर एंड ट्रेनर। मैं आपको ट्रेंड कर सकता हूं compete करने के लिए। तो ये ट्रेनर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाने की कैपेसिटी रखता है। रीजन क्या है? आकाश इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है, खास करके दिल्ली में, और दिल्ली से रिजल्ट भी अच्छे आते रहे हैं। जिस सेंटर पर मैं था 4th रैंक, और कई बार 1 to 10 रैंक में बच्चे आए हैं। और निश्चित रूप से इंडिया का कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है जिसमें मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पढ़े ना हों या अभी मौजूद ना हों। बहुत सारे बच्चे अच्छे पोस्ट पर आज के डेट में मौजूद है। तो हर टीचर अच्छा होता है। जिसकी पढ़ाई आपको समझ में आ जाए वो टीचर आपके लिए अच्छा टीचर है। अब सवाल ये है कि 6 महीने में आपको करना है, प्लानिंग चाहिए, दौड़ने भागने का समय नहीं है। तो कैसे प्लानिंग करोगे कि आप उस कंपटीशन को निकाल सको? तो ध्यान रहे, आपके पास 180 डेज है, 32 यूनिट्स है। अगर 180 डेज 32 यूनिट्स, अगर इसे डिवाइड किया जाए तो 5.625 डेज आपको मिल रहे हैं। अब इस 5.625 डेज में से मैं 0.625 को हटा देता हूं। और वो इसलिए हटा देता हूं क्योंकि, ध्यान रखना, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि इस 32 यूनिट्स में बहुत सारे यूनिट में इस तरह की बात है कि उसमें ज़्यादा समय लगेगा। अब जैसे एनसीईआरटी के अनुसार 11th की पी ब्लॉक में बोरन एंड एल्युमिनियम फैमिली है, बोरन एंड एल्युमिनियम फैमिली है, बोरन एंड कार्बन फैमिली है, बोरन एल्युमिनियम तो साथ में है, बोरन एंड कार्बन फैमिली है। तो बोरन कार्बन फैमिली को एक साथ रखा है। 12th में चले जाओ पी ब्लॉक में, उसने नाइट्रोजन फैमिली, इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, इनर्ट एलिमेंट फैमिली, 4 फैमिली को एक साथ रखा है। ज़्यादा समय थोड़ा लग सकता है। मेटलर्जी एक बड़ा चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक बड़ा चैप्टर है। आप चले जाओ ऑर्गेनिक में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स, ये बड़ा चैप्टर है। इसमें कहने को तो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक निकालोगे तो छोटा है, लेकिन ऑर्गेनिक एक ऐसा पार्ट है जिसमें मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट ढंग से डेवलप ना करे तो बच्चे उसको कर नहीं पाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये 0.625 मैंने रखा है इसलिए कि जो बड़ा चैप्टर है उसमें आप समय दे सको। तो ये जरूरी नहीं कि हर यूनिट में आप 5 ही दिन दो,
जो छोटा यूनिट है उसमें कम दिन दे सकते हो, जो बड़ा यूनिट है उसमें ज़्यादा दिन दे सकते हो, लेकिन आपको प्लान करके 180 डेज में सिलेबस को कंप्लीट करते हुए, साथ में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हुए हाथ में 20 से 25 दिन रखना है और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करते जाना है, क्वेश्चन करते जाना है, क्वेश्चन करते जाना है, क्वेश्चन करते जाना है। एम को अचीव करने के लिए अर्जुन बनना होगा और चिड़िया की आंख को देखना होगा, सिर्फ आंख, कुछ नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, न पूरी चिड़िया, न पूरा पेड़, न पेड़ के पत्ते, कुछ भी नहीं, सिर्फ चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको एम अचीव करना है और एम अचीव करने के लिए पागलपन चाहिए, दीवानापन चाहिए। जब तक वो पागलपन, वो दीवानापन आप में नहीं आएगा, आप एम अचीव नहीं कर पाओगे। मैं डॉक्टर वी शरण dreamji.com पर मेरा पूरा फिजिकल पड़ा हुआ है। iitguide.com पर ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मैंने पढ़ाया था, उसके लेक्चर पड़े हुए हैं। unacademy.com पर मैंने ऑर्गेनिक डिस्कस किया था, कुछ बुक्स भी पब्लिश्ड है मेरे। डॉक्टर वी शरण's केमिस्ट्री फोरम चैनल पर भी कुछ वीडियोज मेरे पड़े हुए हैं। तो 25 साल पढ़ाने के क्रम में मैंने ये पाया कि आप, बहुत सारे टीचर्स हैं जो फिजिकल पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, डेप्थ में पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि उनके पढ़ाने के बाद आप शायद टीचर बन जाओ, compete कर सकते हो, लेकिन इतना डेप्थ में आपको पढ़ा देंगे कि आप टीचर भी बन सकते हो। तो अगर डॉक्टर नहीं बनना है, टीचिंग में जाना है, तो एक साल तीनों चाहो तो पढ़ लो। वैसा टीचिंग मैं भी दे सकता हूं, लेकिन मुझमें एक खूबी है और वो खूबी ये है कि मैं तीनों को बैलेंस्ड वे में पढ़ा के आपको कम समय में ऐसा ट्रेंड कर दूंगा कि आप कंपटीशन को निकाल सको, नीट 2021 को निकाल सको। और इस तरह का बनने के लिए एक प्लानिंग है मेरे पास, और वो प्लानिंग है वीडियो लेक्चर। जी हाँ, वीडियो लेक्चर पूरे केमिस्ट्री का देखो और साथ में प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज के थ्रू टेस्ट करते रहो और डाउट सेशन के थ्रू डाउट करते रहो और कंप्लीट कर जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे पढ़ो, लेकिन इस प्लानिंग के अनुसार जरूर पढ़ो, और इस प्लानिंग के अनुसार जो पढ़ेगा वो निश्चित रूप से कंप्लीट करेगा। आपको स्ट्रैटेजी तो एडॉप्ट करनी होगी कि आपको कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है। केमिस्ट्री पूरा पढ़ाना आसान काम नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने ये काम सालों साल किया है और बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं ये काम आपके लिए कर सकता हूं, और थ्रू वीडियो लेक्चर ये काम हो जाएगा आसान बेटे, निश्चित रूप से हो जाएगा आसान। तो आप प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी बनाओ और इसी तरह से काम करो। माई एकेडमी से मैं जुड़ चुका हूं। माई एकेडमी में केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और निश्चित रूप से इस तरह से ट्रेंड करूंगा कि आप लोग 2021
निश्चित रूप से निकाल सको और डॉक्टर बन सको। वुड बी डॉक्टर को सैल्यूट। 2021 आगे आपके सामने है, चाहे 12th में पढ़ने वाले बच्चे या जिनको लगता है कि मेरे मार्क्स कम है, आज से ही लग जाए, आज से ही मेहनत करना शुरू कर दें अपने एम को अचीव करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।